गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रीपोजिशन में अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, इस तरह के ऑफ प्रीपोजिशन के वाक्य आए थे। इस वीडियो में आप देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स, ये दो प्रीपोजिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपसे पूछी जाती है। तो पहला जो आज की प्रीपोजिशन है वो है BESID, बिसाइड। बिसाइड माने नियर, पास में या नजदीक में, या ही इज स्टैंडिंग क्लोज टू मी। समझे ना? तो नियर, क्लोज, पास में, नजदीक, ये आपके प्रीपोजिशन आती है कई बार। इनके उदाहरण हम एग्जांपल नीचे लिखे, देखें किसमें क्लोज आएगा और किसमें BESIDES, बिसाइड्स। एक जैसे हैं दिखने में ये, लेकिन इनके प्रयोग में बहुत अंतर है, इनके मीनिंग में अंतर है। तो ध्यान रखें, बिसाइड्स माने एक्सेप्ट, सिवाय। एक्सेप्ट माने सिवाय, इन एडिशन टू, इस तरह से, इन एडिशन टू, सिवाय। इसका भी यही अर्थ होता है, या हिंदी में अलावा, ये होता है इसका अर्थ। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आशा है कि आपको इनका समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, द बेगर्स हट वाज द रिवर। बेगर्स हट, उस भिखारी की झोपड़ी, द रिवर, वाज माने पास्ट टेंस, वाज बिसाइड द रिवर। यहां क्या आएगा? बिसाइड। बिसाइड का अर्थ हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड का अर्थ है नजदीक। उस भिखारी की झोपड़ी नदी के नजदीक थी। दूसरा इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, शी वाज सिटिंग दैट हर ओल्ड मदर। वह अपनी बूढ़ी माता के पास बैठी हुई थी, उसके अलावा बैठी हुई थी। इसमें बिसाइड्स का कोई अर्थ नहीं आता यहाँ। तो नजदीक, जैसा कि इसका अर्थ है नजदीक, तो शी वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी बिसाइड हर ओल्ड मदर, वो अपनी माँ के, बूढ़ी माँ के पास बैठी हुई थी। तो यहाँ अर्थ आएगा नजदीक का। तो हमारा प्रीपोजिशन आ गया बिसाइड। थर्ड वन इज द टीचर स्टैंडिंग। जैसे आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड। इसी तरह से द टीचर स्टैंडिंग द नियर द ब्लैक बोर्ड। यहाँ नियर का मतलब है पास, लेकिन नियर यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन आएगा बिसाइड। दोनों में आपको प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, दोनों में से छाटकर। तो कौन से लाएंगे? बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, नजदीक। द टीचर इज स्टैंडिंग बिसाइड द ब्लैक बोर्ड। अध्यापक ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा है। आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड। इस तरह से आप बिसाइड का अर्थ लेते हैं, पास में है। हाँ, जहां बाई भी आ सकता है, द टीचर इज स्टैंडिंग बाय द ब्लैक बोर्ड, तो दोनों सेम अर्थ ले जाते हैं। लेकिन आपका जो बिसाइड है, इसमें बिसाइड आएगा, नहीं बाय द ब्लैक बोर्ड भी आ सकता है। ये ध्यान रखें। वो अलग प्रीपोजिशन आएगा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। उस ऑप्शन में या तो बाई मिलेगा या बिसाइड मिलेगा, तो आप बिसाइड इसमें लिखेंगे। अब वाक्य आता है अगला एग्जांपल, आई हैव 3 कैट्स दिस। अब बिसाइड माने नजदीक, कैट के नजदीक, 3 कैट के नजदीक, दिस ये, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब इसका अर्थ आएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स माने अलावा। आई हैव 3 कैट्स, मेरे पास 3 कैट्स, टोपियां हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा, BESIDES, बिसाइड्स माने एक्सेप्ट दिस, एडिशन, इसके अलावा। एडिशन माने इसके अलावा, इन एडिशन टू माने इसके अलावा। तो आई हैव 3 कैट्स बिसाइड्स दिस, तो हमारा हो गया बिसाइड्स, अलावा, अतिरिक्त से अर्थ आ गया। अब है देयर वाज नथिंग इन द रूम डैश अ चेयर, कमरे में कुछ भी नहीं था।
एक कुर्सी के पास, नजदीक, ये कोई अर्थ नहीं देता है। अलावा, एक्सेप्ट ए चेयर, सिवाय एक चेयर के, तो यहाँ आएगा बिसाइड्स, BESIDES, besides a chair. There was nothing in the room besides a chair. यहाँ besides आएगा, beside नहीं आएगा। अब ये एक वाक्य में प्रयोग आ जाता है, आपके जाता मोहन पूछ के आता है, beside या besides being a singer, she is also a dancer, के अलावा, एक गायिका के अलावा वो एक डांसर भी है। सिंगर और डांसर का प्रयोग है। तो बिसाइड्स भी, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स आएगा, अलावा, BESIDES, बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर, एक सिंगर के अलावा वो एक डांसर भी है। बिसाइड्स बीइंग ए पोइट, जैसे मैं वाक्य एक बोल देता हूं आपको, बिसाइड्स बीइंग ए पोइट ही इज आल्सो ए राइटर, पोइट के अलावा वो एक लेखक भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस यहाँ बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। फिर देख लीजिए, बिसाइड का मतलब है नियर पास में, और बिसाइड्स का मतलब है एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, सिवाय या अलावा हिंदी में। और इस प्रकार से इन वाक्यों में आपने समझ लिया इसका, तो इसका हो सकता होगा आप इसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेंगे। थोड़ा ध्यान रखें, लिख लें और इनको बार बार देख लें। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन दो या दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में, दो वस्तुएं या दो व्यक्ति आए का हवाला हो किसी वाक्य में, तो हम बिटवीन प्रोपोजिशन लाते हैं। यहाँ इनमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, एमंग आएगा बिटवीन। अब एमंग में आता है मोर देन टू, दो से अधिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में। यदि इस तरह से कोई अर्थ में आता है वाक्य, तो उसमें एमंग का प्रयोग करेंगे, बिटवीन दो के बीच में, एमंग कईयों के बीच में। हाँ, पहला उदाहरण है जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन मोहन एंड सोहन। यदि टॉफियां हैं, मान लो स्वीट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन मोहन एंड सोहन, इस मिठाई को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। यहाँ हम दिस कर देते हैं, THESE, या दिस करो तो दिस भी आ सकता है, दिस करो तो यहाँ स्वीट कर दो आप, दिस स्वीट सिंगुलर नाउन में ले लो। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन मोहन एंड सोहन, यह मिठाई मोहन और सोहन में बांट दो। तो हमने देखा यहाँ बिटवीन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि दो दिए हुए हैं व्यक्ति, वस्तुओं में, व्यक्तियों में दो दिए हुए हैं, तो हम इस प्रकार से इसमें बिटवीन का प्रयोग ले आएंगे। नेक्स्ट है देर वाले वार, यहाँ फिल द ब्लैंक मान लो, बिटवीन, देर वाज ए वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम क्या लाएंगे? जैसे यहाँ बिटवीन लाए, यहाँ पर भी बिटवीन लाएंगे, अमंग इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं आएगा। अमंग से क्या आ जाएगा? अमंग से हो जाएगा कईयों के बीच में, लेकिन वो दो का ही उद्देश्य है, उसका बांटने का या लड़ाई का दो ही देशों के बीच में है, तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाएगा, इसलिए अमंग गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखो, परीक्षा में एडिटिंग में 10th क्लास में अमंग आ जाता है या अमंग की जगह बिटवीन दे देता है, तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। एडिशन माने सुधार करके सही करके लिखना पड़ता है। तीसरा वाक्य है डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, दिस स्वीट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यह मिठाई बच्चों में बांट दो। अब दो नहीं है, यहाँ क्या है? दो से ज्यादा है, बच्चों में, क्लास में बांट दो, बच्चों में बांट दो, तो अमंग आ जाएगा, अमंग द स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखो। देयर वाज ए वार, देयर वाज ए वार इन डिफरेंट कंट्रीज, देयर वाज ए वार इन डिफरेंट कंट्रीज, देयर वाज ए वार, देयर वाज ए वार डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ खाली स्थान है, फिल द ब्लैंक्स है,
उसमें कौन सा प्रपोजिशन लाएंगे आप ये ध्यान रखो। तो देयर वाज ए वार अमंग, अमंग था यहाँ, साफ लिखा, साफ लिख दो ये AMONG अमंग। देयर वाज ए वार अमंग डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों के बीच में युद्ध हुआ। तो ये इस प्रकार से अमंग आ जाएगा। दो से अधिक है, दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमंग प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।